हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए भाई, इसका पहला प्रश्न और ये आपके पास पहुंचने वाला है। तो आप अपने दोस्तों के पास, जो आपके साथी हैं उनके पास, जो पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी कांटेक्ट नंबर है सबके पास शेयर कर दें और उनसे भी कहें कि सेशन को पूरा देखें। और इस सेशन को शेयर करने के बाद ये भी रिक्वेस्ट करें कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप लोग सेशन को देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करवाए रहे हो, तो सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, शेयर भी करें और उनसे कहें कि वो भी और लोगों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो चलिए अब पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या भीमराव अंबेडकर थे, या सरोजनी नायडू थी, या एच.वी. कामत थे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू या एच.वी. कामत। और सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा सही सही बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये सेशन चाहे जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, टीजीटी, पीजीटी, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सब लोग सेशन को अच्छी तरह देखेंगे और स्किप करके नहीं देखेंगे, और शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। लाइक और कमेंट करने में क्या दिक्कत है आपको? भाई लाइक और कमेंट भी करते जाएं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर पे नहीं लगा देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी सेशन में मैं भीमराव अंबेडकर से भी संबंधित प्रश्न लाऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैं बताया, तो बस वही प्रश्न ये आपके सामने है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, या जगजीवन राम, या भीमराव अंबेडकर, या महात्मा गांधी। अभी अभी पहले प्रश्न में व्याख्या में मैं आपको इशारा कर चुका हूं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जा रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी ये आपको बताना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई? संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई है? ये 8 दिसंबर 1946 को हुई, या 9 दिसंबर 1946 को हुई, या 11 दिसंबर 1946 को हुई, या 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताएं भाई। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। संविधान सभा की पहली बैठक 8 दिसंबर 1946, या 9 दिसंबर 1946, या 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946। तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की पहली बैठक हो रही 9 दिसंबर 1946
46 को। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हो रही भाई, दूसरी बैठक हो रही। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हो रही, तीसरी बैठक हो रही। और पहली बैठक 9 दिसंबर को। इतना समझिए, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। अब यहाँ पे ये भी समझ लें, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? अस्थायी, अस्थायी नहीं बोल रहा हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये आप समझिए। इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को, सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। क्यों बनाया गया? ये उम्र में सबसे ज्यादा थे, ये समझ लें। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। ये दूसरी बैठक हो गई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये तीनों तारीख आप समझिए। 9 दिसंबर को पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है भाई। 5 वर्ष होता है या 6 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो हम आपको बताते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है भाई? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य संख्या, ये 99 सदस्य हैं, 95 सदस्य हैं, या 99 सदस्य हैं, या 100 सदस्य हैं, या 104 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 95 सदस्य, 99 सदस्य, 100 सदस्य या 104 सदस्य? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है भाई। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? आपको ये बताना है कि राज्यपाल कौन हैं। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, या सरोजनी नायडू हैं, या इंदिरा गांधी हैं, या अखिलेश सिंह हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? तो प्रश्न को पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर ऑप्शन देखें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल
बहुत आनंदित रहती हैं, आनंदीबेन पटेल हैं भाई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सरोजनी नायडू अब दुनिया में नहीं रही, इंदिरा गांधी दुनिया में नहीं रही, और अखिलेश सिंह ये विपक्ष के, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं भाई। राज्यपाल पूछा गया है तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद हैं, या प्रणब मुखर्जी हैं, या जगदीप धनखड़ हैं, या द्रौपदी मुर्मू हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उत्तर करने का प्रयास करें। वर्तमान में पूछा जा रहा, तो अभी वर्तमान में पूछा जा रहा, तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू के पहले रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है द्रौपदी मुर्मू ने। प्रणब मुखर्जी उपराष्ट्रपति थे भाई, उपराष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति ऐसे पदों को सुशोभित किया है। और जगदीप धनखड़ जो हैं, ये जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति थे, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, द्रौपदी मुर्मू। समझिए। अब अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 8, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या कौन सी है भाई? ये बालका स्तूप है, या स्टेलेग्माइट है, या डेल्टा, या विसर्प क्या कहलाती है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? बालका स्तूप, स्टेलेग्माइट, डेल्टा, या विसर्प? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम है बालुका स्तूप। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? विघटन कहलाती है, या अपरदन कहलाती है, या अपक्षय कहलाती है, या ये सभी कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? विघटन, अपरदन, अपक्षय, या ये सभी? तो ये कहलाती है भाई अपरदन। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है? भूमिगत जल द्वारा पूछ रहा भाई, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन है? स्टेलेक्टाइट आकृति है, या यू आकार की घाटी है, या भूस्तंभ है, या वी आकार की घाटी है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है भाई? उत्तर दें। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति वी आकार की घाटी है भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है, क्या होता है भाई? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है ये आपको बताना है। अपक्षय होता है, अपरदन होता है, अनाच्छादन होता है, या भूकंप के झटके लगते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है? अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन, या भूकंप? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से भूकंप के झटके आते हैं, भूकंप होता है भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन
डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चलिए अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 12। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण ये आपको बताना है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। ये पृथ्वी की घूर्णन गति है, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, या पवन है, या नदी है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 12 ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें क्या कारण है। पृथ्वी की घूर्णन गति, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या पवन, या नदी? तो चलिए भाई हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13। मीठे जल का संबंध किससे है? मीठा जल कहाँ से मिलता है ये आपको बताना है। तो महासागर से मिलता है, या सागर से, या नदी से, या तालाब से? मीठे जल का संबंध किससे है? तो महासागर का पानी खारा होता है, सागर का पानी खारा होता है। आपको क्या चाहिए? मीठा जल चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। तालाब का जल गंदा रहता है और बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है। बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, नदी बहती रहती है, पानी स्वच्छ रहता है। तो मीठे जल का संबंध किससे हो गया? नदी से भाई। मीठे जल का संबंध नदी से हो गया। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, या बुध ग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा जा रहा है। ये सौर मंडल का तो ये प्रमुख है, ये एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। तारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले छोटे छोटे तारे हैं। अब क्या बचा? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है भाई। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। प्रश्न नंबर 15। मंगल ग्रह है सबसे बड़ा, या बुध ग्रह है, या बृहस्पति ग्रह है, या अरुण है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए भाई उत्तर बताएं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको प्रश्न दिया है, एक लाइन दिया है, बीच में खाली स्थान है, उसमें क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो पहला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक खाली स्थान हैं। तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक खाली स्थान क्या भरा जाएगा? कौन है भाई? ये अबू रेहान मोहम्मद बिन सरहिंदी, मोहम्मद बिन अहमद सरहिंदी। तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक पूरा नाम है इनका अबू रेहान, अबू रेहान मोहम्मद
मोहम्मद बिन अहमद सरहिंदी। बहुत बड़ा नाम है ना, याद करना है भाई। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद सरहिंदी, तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक अबू रेहमान मोहम्मद बिन अहमद सरहिंदी लिखा जाएगा। तो ऐसे नहीं लिख देना है, ये तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक नीली पेन से, फिर जहाँ खाली स्थान है काली पेन उठा लेना, और अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद सरहिंदी काली पेन से, फिर हाय जो लिखा है फिर नीली पेन से कर देना। इस तरह को आपको लिखना, याद करना है, पढ़ना है, ताकि आप जो लिखे हैं उस पर ध्यान जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, महमूद गजनवी ने भारत पर, ये बार लिखा है कितनी बार, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है भाई। महमूद गजनवी ने भारत पर, ये जो आगे लिखा है वो बार है, कितनी बार आक्रमण किया है, तो यहाँ पे कितनी बार भरा जाएगा, कितने ही बार में, वो कई बार कर रहा है ये भरा जाएगा। तो कितनी बार किया है बताने का प्रयास करें। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, वही आपको भरना है। तो भाई ये किए हैं 17 बार, 17 बार किए हैं। आप उत्तर में कैसे याद करेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। इस तरह आपको याद करना है, पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 भाई। तो प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा खाली स्थान है, ने बनवाया था। भाई 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। किसने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा, तो क्या भरा जाएगा 2.5 दिन के झोपड़े में। तो चलिए भाई इसका उत्तर दें। चलिए हम बताते हैं कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, प्रश्न नंबर 4 क्या भरा जाएगा, ये भरा जाएगा कुत बुध दीन। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, क्या भरा जाएगा प्रश्न नंबर 4 में कुतुबुद्दीन। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, इल्तुतमिश ने खाली स्थान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो ये आपको बताना है इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया। तो चलिए भाई इल्तुतमिश ने खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो खाली स्थान में भरें, तो खाली स्थान में भरा जाएगा भाई रजिया। रजिया कौन थी, इल्तुतमिश की लड़की थी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समझिए, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सुल्तान खाली स्थान तुगलक वंश का अंतिम शासक था। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, सुल्तान खाली स्थान तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम तुगलक वंश के अंतिम शासक का नाम भरा जाएगा। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको भरना है। तो नाम क्या था उनका, नसीरुद्दीन तुगलक। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आपको कैसे याद रखना है,
कैसे लिखना रहेगा? सुल्तान नीली पेन से, फिर नसीरुद्दीन महमूद काली पेन से, फिर तुगलक वंश का अंतिम शासक था नीली पेन से। आपको याद इसे रखना है कि कैसे आप उत्तर सुनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब बताता चल रहा हूँ। तो ध्यान रखें और सेशन को पूरा देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। और सेशन को शेयर भी करें भाई, अधिक से अधिक मात्रा में सेशन को शेयर कर दें। और जिसके पास शेयर करें उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें वो। ठीक, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए मेहनत करें। चलिए प्रश्न नंबर 7, सैयद वंश की स्थापना खाली स्थान किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी, किसने की थी भाई? ये आपको भरना है। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खाली स्थान में ये भरा जाएगा। तो ये कौन है सैयद वंश की स्थापना करने वाले? खिज्र खां। खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना किसने की भाई? खिज्र खां। खिज्र खां ने किया था। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। प्रश्न नंबर 7, ये आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, विजयनगर राज्य की राजधानी खाली स्थान थी। अब कौन सी राजधानी थी ये आपको बताना है। विजयनगर राज्य की राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी आपको ये बताना है। तो विजयनगर राज्य की राजधानी हस्तिनावती थी। विजयनगर राज्य की राजधानी हस्तिनावती थी। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? हस्तिनावती। कैसे याद करेंगे, लिखेंगे? विजयनगर राज्य की राजधानी हस्तिनावती थी। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, रायचूर दोआब कृष्णा और खाली स्थान नदियों के बीच का क्षेत्र था। तो प्रश्न नंबर 9, रायचूर दोआब कृष्णा और किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो ये तुंगभद्रा भाई। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तुंगभद्रा। समझ गए? रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तुंगभद्रा भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 सही हो गया। ये उत्तर में सही उत्तर तुंगभद्रा भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 10, बाबर और राणा सांगा के बीच खाली स्थान नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अब आपको ये बताना है किस स्थान पर युद्ध हुआ है, उस युद्ध का नाम क्या है जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा भाई, ये आप बताएं। खाली स्थान में क्या भरेंगे? तो खाली स्थान में भरा जाएगा खानवा। खानवा। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच नीली पेन से, खानवा काली पेन से नामक स्थान पे हुआ। नीली पेन से ऐसा याद रखना है, ऐसा ही सुनाना है, ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही दिमाग में रख लेना है। तो प्रश्न नंबर 10 में खानवा भरा जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान कितने वर्ष के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? खाली स्थान में ये वर्ष भरा जाएगा, कितने वर्ष के लिए हो रहा। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए हो रहा है? खाली स्थान में क्या भरेंगे? 5 वर्ष। 5 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 11 में 5 वर्ष भरा जाएगा भाई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, भारत का प्रथम नागरिक खाली स्थान
भारत का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई? यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भाई, राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अपने देश का, भारत देश का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अभी आप लोगों ने बताया है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वही भारत की प्रथम नागरिक हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया है भाई? FRI, ये आर है यहाँ पे, FRI रिपोर्ट खाली स्थान दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। FIR ये रिपोर्ट दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। कहां पर? FIR ये रिपोर्ट दरोगा द्वारा कहां पे दर्ज की जाती है? ये जो FI लिखा है, R छूट गया है भाई, ये है FIR है, ऐसा समझना। FIR रिपोर्ट दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। खाली स्थान में कहां भरा जाएगा? कहां दर्ज की जाती है ये आपको बताना है। तो थाने में दर्ज की जाती है भाई, थाने में। FIR रिपोर्ट थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है, ये भरा जाएगा प्रश्न नंबर 13 में, थाने में। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 14। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय उसका बताना जरूरी है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय क्या बताना जरूरी है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसको क्या बताना जरूरी रहेगा? क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका कारण बताना जरूरी है भाई। क्या कारण भरा जाएगा? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसको कारण बताना जरूरी है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? कारण भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15। मारपीट के मामले खाली स्थान मुकदमे कहलाते हैं। कैसे मुकदमे कहलाते हैं? मारपीट के मामले कैसे मुकदमे कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो भी भाई मारपीट का मामला क्या हुआ, मतलब फौजदारी। मारपीट के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? फौजदारी। मारपीट के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है आपका? सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान कीजिए, तो इसमें हम कैसे करेंगे? ये प्रश्न 1 में 1 2 3 4 5, फिर का खा गा घा अंग, इसको एक दूसरे से मिलान करना है भाई। इसको एक दूसरे से मिलान करना है। तो सही मिलान कैसे करेंगे? पहले में सहारा है, फिर विक्टोरिया है, फिर एटिजोना है, फिर थार है, फिर अटाकामा है। इधर एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो कैसे इसमें मिलाना है वो आपको मिलान करना है। तो चलिए भाई, सहारा को किससे मिलाते हैं? सहारा अफ्रीका से मिला देते हैं। सहारा को अफ्रीका से मिला देते हैं। और फिर विक्टोरिया को किससे मिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया से मिला देते हैं।
फिर क्या बचता है, एटिजोना। एटिजोना को किससे मिलाना है भाई, एटिजोना को उत्तरी अमेरिका से मिला देते हैं। आप थार, थार का मरुस्थल एशिया में पाया जाता है, का से मिला देते हैं। और अटाकामा, अटाकामा कहाँ है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से मिला देते हैं। तो ए का गा से मिल गया, 2 का घा से, 3 का अंगा से, 4 का से, 5 का खा से। तो इस तरह ये मिलान हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या 2-3 बार देखोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, या इसको मिला के कॉपी में लिख लेना। 1-2 बार तो पहले देखना, नहीं याद होता है तो जैसा मिलाया हो वैसा मिला के कॉपी में लिख लेना है, याद करना है हूबहू। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, 1 में है प्लासी का युद्ध, 2 में है खानवा का युद्ध, 3 में है चंदेरी का युद्ध, 4था है घाघरा का युद्ध, 5वां है चौसा का युद्ध। 1527, 1528, 1526, 1500, ये भाई 1527 है, ये 1539 है, ये आप क्या करें, ये 1529 कर लीजिए, इसको 1529 कर लें। अब आप मिलाएं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है, चलिए भाई मिलाने की कोशिश करें। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1527 में हुआ है। प्लासी का युद्ध 1526 में हुआ है भाई, 27 में नहीं। प्लासी का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ है, 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539। फिर से इसको हम मिला देते हैं, ये इसको 1529 समझना आप। प्लासी का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539। तो इस तरह से ये भी आपका मिलान हो गया है। अब ये सेशन पार्ट 1 के नाम से आपके पास जा रहा है, पार्ट 2 अगले दिन। इसमें आधे क्वेश्चन आपके पास भेज रहा हूँ, आधे क्वेश्चन का उत्तर अगले दिन। तो चलिए इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये इस सेशन का पार्ट 1 है, इस सेशन का पार्ट 2 आपके पास बाद में जाएगा। धन्यवाद।